हाय गाइस, फिर वेलकम। इस वीडियो में जानेंगे कि बिड एंड आस्क प्राइस क्या होती है। ओके। एंड क्या देख के एग्जैक्टली हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, लाइव मार्केट में, है ना। सो हम ये जानने की कोशिश करेंगे बिड एंड आस्क प्राइस क्या होती है स्टॉक मार्केट में। ओके। सो बिड बिड जो रहती है ना, बिड रिप्रेजेंट करती हैं बाइंग ऑर्डर्स को। ओके। ये बिड्स जो रिप्रेजेंट करती है ना, ये सारे बाइंग ऑर्डर्स रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये आप देखेंगे ना, कुछ ऐसे प्राइस लिखा रहता है, बाय क्वांटिटी लिखा रहता है, प्राइस फिर सेल क्वांटिटी, है ना। सो ये साइड लेफ्ट वाली बिड है एंड ये आस्क प्राइस है राइट वाली। ओके। ये आस्क प्राइस है राइट वाली, सेल प्राइस, आस्क प्राइस, एंड ये बिड प्राइस होती है। ठीक है, ये सारी बिड प्राइस है। ठीक है। सो बिड रिप्रेजेंट करती है बाइंग ऑर्डर्स एंड ऑफर रिप्रेजेंट करता है, ऑफर और आस्क रिप्रेजेंट करता है सेलिंग ऑर्डर्स। ठीक है। मैं यहाँ पे आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ उसको। ठीक है, आप इसको बांध के रखिए। बिड रिप्रेजेंट्स बाइंग ऑर्डर्स एंड आस्क रिप्रेजेंट्स सेलिंग ऑर्डर्स। ठीक है। आस्क प्राइस रिप्रेजेंट सेलिंग ऑर्डर, यानी कि लेफ्ट वाली बिड है एंड राइट साइड वाली आस्क प्राइस है। ठीक है। सो मान लीजिए अगर किसी को बाय करना है तो देर आर टू वेज टू बाय दी स्टॉक। एक है आप बिड लगाइए और बाय करिए। अब मान लीजिए बिड कैसे लगाएंगे, अब मान लीजिए आपको लग रहा है ये बेस्ट बिड है 101 की। ठीक है। इस तरीके से ही होती है ना गाइज, 101 है। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है 101 के आसपास चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो 101 उसका मान लीजिए बिड है। ये बेस्ट बिड है 101 पे 52 क्वांटिटी, यहाँ पे 52 बायर हैं, 52 लोग बाय करना चाह रहे हैं, सॉरी बाइंग क्वांटिटी 52 है। ठीक है। तो बाइंग क्वांटिटी 52 है। ठीक है, यानी कि 52 शेयर्स हैं पड़े हुए, ठीक है, जो बाय के लिए रखे हुए हैं, किसी ने ऑर्डर लगा के, है ना। अब ये एक यूज़र है कि मल्टीपल यूज़र है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ ना। अब मान लीजिए आस्क प्राइस है 101.45, अब है 45 क्वांटिटी, यानी कि 101.45 पे कोई सेल करना चाह रहा है 45 क्वांटिटी। अब ये हो सकता है दो दो करके लगे हैं ऑर्डर, एक एक करके लगा हुआ है, 45 के 45 लगे हुए हैं एक साथ, वो नहीं पता अभी के लिए उसमें मत जाइए। ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटीज ऑर्डर भी मेंशन होते हैं कि भाई कितने ऑर्डर हैं, 3 लोग कर रहे हैं, 5 लोग कर रहे हैं, 10 लोग, 45 लोग, 100 200 क्या ऑर्डर है ना। इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं। सो अभी के लिए तो आप इतना ही समझिए कि बिड जो रहती है वो रिप्रेजेंट करती है बाइंग ऑर्डर्स एंड ऑफर जो आस्क प्राइस जो है रिप्रेजेंट करती है सेलिंग ऑर्डर्स। ठीक है। अब ये 101 बिड प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स हैं। ठीक है, 101 पे बायर है कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये आस्क प्राइस है, ये सेलिंग ऑर्डर्स रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। अब मान लीजिए ये है बेस्ट बिड, इसको बेस्ट बिड बोलेंगे एंड इसको बोलेंगे बेस्ट ऑफर या बेस्ट सेलिंग प्राइस। ठीक है। 101 हमेशा आप देखेंगे ना, जो बिड जो बड़ी रहेगी ना वो ऊपर आएगी। मान लीजिए अब 101 पड़ा हुआ है एंड 101.45, ठीक है, ये ऑफ़र पड़ा है। अब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 0.45 पैसा का, है ना। अब डिफरेंस है बेस्ट बिड में 0.45 पैसा की, वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन बिड एंड ऑफर इज कॉल्ड स्प्रेड। तो इस स्टॉक में मान लीजिए स्प्रेड है 45 पैसे की। ठीक है। सो 45 पैसे की स्प्रेड है यहाँ पे। ठीक है। अब 45 पैसे की यहाँ स्प्रेड है, सो ये है बेस्ट बिड एंड ऑफर। ठीक है, उसका डिफरेंस है स्प्रेड। ठीक है। अब मान लीजिए किसी को ऑर्डर लगाना है, मुझे ऑर्डर लगाना है 101.10, तो मेरा जो ऑर्डर आएगा ना वो ऊपर शो करेगा, 101.10 का शो करेगा, जैसे ही मैं लगाऊंगा ना ऐसे। अब मान लीजिए मैं अगर मान लीजिए निकलने के लिए लगा रहा हूँ, या फिर मान लीजिए 101 पे एग्जीक्यूट हो गया, मैं 101.1 पे एग्जीक्यूट हो गया। अब मान लीजिए 101.40 पे मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, तो 101.40 मेरा ऑर्डर यहाँ लगेगा, जो भी मैं क्वान्टिटी लगाना चाहूँगा ना ये ऊपर आएगा। ठीक है। अब मैंने जैसे बोला देर आर टू वेज टू बाय दिस स्टॉक, आइदर वन इज़ टू प्लेस द बिड। ठीक है, बिड वो आप यहाँ कहीं पे आएगी, बिड शो करेंगे, अगर मान लीजिए 99 की लगाएंगे तो सबसे नीचे आएगी, और 100 की लगाएंगे तो 100 की यहाँ पे आएगी बीच में। ठीक है। और 101 पे लगाएंगे तो यहाँ पे आएगी इसके साथ, 101.1 पे लगाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगी बिड आपकी। ठीक है, बाय ऑर्डर लगाएंगे तो ये यहाँ आएगा।
सेल ऑर्डर सिमिलरली 107 पे लगाएंगे तो बहुत नीचे आएगी, यानी पहले ये एग्जीक्यूट होंगे, मार्केट में प्राइस इसकी ऊपर जाएगी तो जाके 107 आएगा ना, और 102 पे लगाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस 102 पे, क्योंकि इनमें गैपिंग है। गैपिंग इन द सेंस ये देख रहे हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव बिड एंड ऑफर, बिड और ऑफर, उसको बोलते हैं गैपिंग। अब देखिए मान लीजिए इसमें गैपिंग कैसी ही दी हुई है, जैसे 20 पैसे की गैपिंग है, फिर 30 पैसे की गैपिंग है, इन दोनों में देखेंगे तो फिर 30 पैसे की गैपिंग है, फिर कहीं ना कहीं 70 पैसे की गैपिंग है, इस तरीके से गैपिंग है ना। तो कोई कोई स्टॉक में गैपिंग बहुत कम होती है, कोई कोई स्टॉक्स में गैपिंग होती है। अब कैसे स्टॉक में गैपिंग कम होती है? गैपिंग उस स्टॉक में कम होती है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, उसमें गैपिंग कम होगी, और जिसमें वॉल्यूम कम है तो उसमें गैपिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसमें वॉल्यूम कम है उसमें गैपिंग ज़्यादा होगी, जैसे कि PGHH, उसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है, 4,000 5,000 का दिन का होता है वॉल्यूम, तो फिर गैपिंग ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसमें लिक्विडिटी कम रहती है, गैपिंग ज़्यादा रहती है, इस तरीके से होता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive बिड और ऑफर इज कॉल्ड गैपिंग। ठीक है, 2 consecutive बिड और ऑफर इज नोन एज गैपिंग, तो ये गैपिंग है। ठीक है, अब अब मान लीजिए आपको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, एक ट्रेड आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये बाइंग क्वांटिटी मान लीजिए 5 लाख है, एंड आस्क प्राइस पे सेलिंग क्वांटिटी मान लीजिए है ऐसे समझिए कि 40,000 है, अब इधर 5 लाख है, तो आप थोड़ा सा ये अनुमान लगा सकते कहीं ना कहीं कि मार्केट कहीं ना बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि बायर ज़्यादा है उसको ख़रीदने के लिए। अब 5 लाख क्वांटिटी बाइंग है और सेलिंग क्वांटिटी है मान लीजिए 40,000 या उससे भी कम, तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, 1:10 का कहीं ना कहीं मतलब बायर ज़्यादा है 10 टाइम्स। ठीक है, सेलर से ऐसे समझ सकते हैं। सो 10 to 12 टाइम बायर ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, ऐसे समझ सकते हैं। ये एक फंडा है। ठीक है, इस बेसिस पे ट्रेड करना, ये नहीं बोल रहा मैं आपको, बट मैं ये बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं बायर ज़्यादा है इसमें अभी। ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से काम होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक ये ट्रिक मिली आपको कि इस तरीके से बाय या सेल आप कर सकते हैं। ठीक है, बट ये कब कर सकते हैं, ऐसा कम दिखेगा आपको, लेकिन दिखेगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई स्टॉक्स में ऐसा दिखेगा कि जहाँ पे 10 लाख बायर हैं तो वहाँ पे सेलर कुछ है ही नहीं, 20,000 हैं, 30,000 हैं, 40,000 हैं। ठीक है, तो वो वन साइड मूव हो सकता है इस स्टॉक में। ठीक है, बट अगेन चार्ट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका कोई और सेटअप होना चाहिए जिसके बेस पे ये ट्रेड ले सकें आप, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिर्फ बिड और ऑफर को देख के ट्रेड करना वो थोड़ा गलत होगा। ठीक है, बहुत गलत हो सकता है, बट आपके मल्टीपल चीज़ें अगर आपको ज्ञान होगा ना तो कहीं ना कहीं आप इसमें जीत सकते हैं। ठीक है, इतना कहना है मुझे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे बिड ऑफ़र क्या होती है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो के बाद कुछ और देखना ना पड़े कि बिड एंड ऑफ़र होते क्या है। ठीक है, बिड ऑफ़र सिंपल होता है, बिड रिप्रेजेंट करता है सारे बाइंग ऑर्डर्स को और ऑफ़र रिप्रेजेंट करता है सारे सेलिंग्स ऑर्डर को। सो बायर सब होंगे वो बिड साइड आएंगे, जो बाय लगाएंगे ऑर्डर वो बिड साइड पेंडिंग होंगे, और जो सेलर लगाएंगे वो सेलिंग साइड पेंडिंग होंगे। ठीक है, शो करेंगे। अब जैसे मैंने बोला, फिर से एक बार टॉपिक पे आता हूँ, वो 2 ways टू बाय दिस स्टॉक, मतलब 2 वे ऐसा है कि बिड प्लेस करिए या तो फिर मार्केट प्राइस पे बाय करिए, दूसरा वे है। मार्केट प्राइस पे तुरंत एग्जीक्यूट मिलेगा, लेकिन प्राइस थोड़ी ऊपर की मिलेगी। मान लीजिए ये मार्केट प्राइस है 101.45 और 45 क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो आप 45 क्वांटिटी इससे बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेलर है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप उसको बाय कर रहे हैं ना, तो आप ये बाय कर लोगे उससे, और वो एग्ज़िट हो जाएगा, आप लॉन्ग में एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा वो काम, क्योंकि यहाँ सेलर है। फिर चाहें तो आप इससे भी बाय बाय कर सकते हैं, 101.55 पे 102 क्वांटिटी, ये भी बाय कर सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको लगे 101.45 बहुत बड़ी प्राइस है, मुझे तो 101 पर ही बाय करना है, तो आप क्या करेंगे, 101 पे बिड लगा के छोड़ देंगे, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में शो करेगा। जब वो 101 पे कोई ना कोई मारेगा ना सेलर, तो कहीं ना कहीं आपका वो एग्जीक्यूशन में चले जाएगा ऑर्डर। ठीक है, आप इतना समझिए। ठीक है, सिमिलरली सेलिंग साइड अगर जाएंगे ना, तो देर आर 2 ways टू सेल द स्टॉक, आइदर यू प्लेस द आस्क प्राइस ऑफर साइड, आइदर यू प्लेस द ऑफर, और यू कैन डायरेक्टली हिट द बिड। ठीक है, आप यहाँ चाहें तो इसको
मान लीजिए 103 पे सेल करना है, 103 पे बिड ऑफर लगा दीजिए, तो यहाँ पेंडिंग में चले जाएगा। जब तक कि वो 103 यहाँ पे बिड साइड शो नहीं कर रहा है ना, तब तक कि वो आप एग्जीक्यूशन में नहीं ले सकते, मतलब पोजीशन एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए तुरंत सेल करना है तो मार्केट प्राइस पे सेल करिए। अब मार्केट प्राइस कौन सी रहेगी, वो 101 क्वांटिटी पड़ी है ना, 101 की प्राइस पे 52 क्वांटिटी पड़ी है ना, तो इसको डायरेक्टली 101 पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, आप सेल हो जाएंगे, फिर जैसे ही नीचे जाए तो आप बाय ऑर्डर लगाइए, है ना। यानी तुरंत आप बाय ऑर्डर लगा के उसको निकाल सकते हैं, बट नीचे जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है ना। यानी कि ये जब लो ऑफर होते रहेगा ना, तब वो बिड भी लो होते जाएगी, और ये तुरंत हिट होते जाएगी, तब प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, यही लॉजिक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि बिड एंड ऑफर होते क्या है एग्जैक्टली। ओके, so thank you so much guys for watching, and make sure to subscribe our channel. Thank you so much for watching this.